नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद करना चाहता है पाकिस्तान। बांग्लादेश में जाली नोट बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं आईएसआई एजेंट। भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा जाली नोटों की तस्करी बड़े पैमाने पर पहले से ही होती रही है। अब इसके लिए पड़ोसी देश ने अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से बड़े साजिश रचने शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेश में आईएसआई के एजेंट जाली नोट बनाने और छापने का प्रशिक्षण तस्करों को दे रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर नकली मुद्रा की खेप भारत पहुंचाई जा सके। कई मामलों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की मदद से नकली भारतीय मुद्रा तस्करी करने वाले पकड़े गए हैं। गिरफ्तार होने के बावजूद तस्कर कुछ दिनों बाद जमानत पर जेल से बाहर आ रहे हैं। बांग्लादेश के खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान, दुबई, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और श्रीलंका से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की निगरानी में जाली नोट हवाई मार्ग से ढाका आ रहे हैं। यहां से सीमा पार कर रहे गैरकानूनी तरीके से भारत भेजा जा रहा है। हालांकि जब एयरलाइन सेवा कोरोना की वजह से बंद कर दी गई है, नकली नोट निर्माता इसे आईएसआई के प्रशिक्षण के साथ बांग्लादेश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेशियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें और कुशल बनाने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश इंटेलिजेंस पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से अलग अलग रास्तों से बांग्लादेश में आने वाले नकली नोट एक ही कागज पर उसी तरह के केमिकल और अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय रुपए में छापे जाते हैं। इससे नकली नोट बिल्कुल असली भारतीय पैसे की तरह दिखते हैं। परिष्कृत मशीनों के बिना इन भारतीय नकली नोटों की पहचान करना संभव नहीं है। एक लेखक और पत्रकार शहरयार कबीर के अनुसार, जो बांग्लादेश 71 के दलाल उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं, पाकिस्तान और आईएसआई भारतीय नकली नोटों से सीधे जुड़े हुए हैं। 2015 में भी बांग्लादेश में पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी को आतंकवादी वित्तपोषण और नकली भारतीय रुपए के लेन देन में शामिल होने के कारण देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि आईएसआई की नई रणनीति कारीगरों को नकली भारतीय रुपए बनाने के लिए प्रशिक्षित करने की लगती है, क्योंकि कोरोना के कारण हवाई सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लेकिन भारतीय नकली नोट बनाने वाले बांग्लादेश के भी नकली नोट बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आईएसआई सिर्फ भारतीय नकली नोट ही नहीं बल्कि रोहिंग्याओं को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है, जो बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए और भी भयानक खतरा लेकर आएगा। खुफिया सूत्रों के अनुसार कोरोना महामारी थमने के बाद आखिरी बार हवाई सेवा 20 मार्च 2021 को फिर से शुरू की गई थी, जब हवाई अड्डे के सीमा शुल्क ने ढाका से हजरत शाहजलाल राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 5,02,000 भारतीय मुद्रा के साथ फकरुल इस्लाम नाम के एक यात्री को हिरासत में लिया था। चांदपुर से फकरुल इस्लाम दुबई से बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट बीजी 4046 से ढाका आया था। हालांकि नकली नोटों के साथ पकड़े जाने के बावजूद उसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हिरासत में दिखाया गया है। खुफिया सूत्रों के अनुसार जाहिर हुसैन, जहांगीर आलम, बादल खान, मालिक फराजी, जसीमुद्दीन और शिहाब को 16 दिसंबर 2020 को बांग्लादेश में नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से 20 लाख नकली भारतीय रुपए बरामद किए गए। जाकिर और उसकी पत्नी को भी 2019 में डेमरा थाना क्षेत्र के एक अत्याधुनिक घर से नकली रुपए बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था। खुफिया सूत्रों के अनुसार 15 जुलाई 2019 को उन्होंने बांग्लादेश की राजधानी के रामपुरा इलाके के पलासबाग चौराहे पर एक आवासीय भवन में छापा मारा, जहां भारतीय नकली रुपए की फैक्ट्री मिली और रफीकुल इस्लाम, खसरू मोहम्मद, अब्दुल रहीम और डिकोस्टा जॉनी नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के समय 500 और 2000 रुपए के कुल 19.5 लाख नकली भारतीय रुपए के नोट और नकली रुपए बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए नकली रुपए के कागज की एक बड़ी मात्रा, प्रिंटर, स्क्रीन बोर्ड में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार की स्याही को जब्त कर लिया। सुरक्षा मोहरों, गोंद और नकली भारतीय रुपए के साथ इस्तेमाल किया गया सीलबंद ड्राई फॉइल पेपर बरामद किया गया। ढाका मेट्रोपॉलिटन डिटेक्टिव पुलिस डीबी के उपायुक्त डीसी मोसियुर रहमान ने कहा कि नकली रुपए के कारोबारियों को बांग्लादेश ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हर तरह की प्रक्रिया जारी रखी है। इसके अलावा प्रशासन बांग्लादेश की भूमिका का उपयोग किसी और देश के खिलाफ करने के लिए हमेशा सतर्क रहता है, ताकि कोई भी पड़ोसी देश को कोई नुकसान न पहुंच सके। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के व्यापारियों द्वारा बनाया गया नकली रुपया निम्न गुणवत्ता का है और रंग उड़ने उगता है जब इसे पानी से रगड़ा जाता है, और यह बिना किसी आधुनिक मशीन के थोड़े बेहतर गुणवत्ता वाले रंगीन प्रिंटर पर मुद्रित होता है।
इसलिए असली नकली की पहचान बांग्लादेश में छपे नकली नोटों और भारतीय रुपए की थोड़ी बेहतर जांच से ही हो सकती है। हालांकि यह चिंता का विषय है कि एक गिरोह को बार बार गिरफ्तार किया गया है और जमानत पर रिहा किया गया है और फिर वे बांग्लादेश में नकली भारतीय रुपए बनाने में शामिल रहे हैं। खुफिया सूत्रों के